खबर बिहार से। बिहार के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 विधायकों में से 4 विधायक अचानक आरजेडी में शामिल हो गए। कई दिनों से खबरें सामने आ रही थी कि आरजेडी में मजलिस के विधायक शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये लोगों ने किसी को खबर होने तक नहीं दी। अचानक आरजेडी में जाने का फैसला किए और शामिल हो गए। भले आरजेडी मजलिस के चारों विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करने में कामयाब तो हो गई है, लेकिन जब चुनाव होंगे, जब इन लोग का हाल क्या होगा, जीतेंगे या हारेंगे, ये तो जनता ही तय करेंगी। मजलिस के 5 में से 4 विधायक जैसे ही आरजेडी में जाने की खबरें सामने आई, उसके बाद विधायकों की विधानसभा में विधायकों के खिलाफ नारेबाजी और सख्त बरहम आवाम नजर आई और विधायकों की तस्वीरों को भी जलाते हुए आवाम नजर आई। अवाम का कहना था कि मजलिस के टिकट पर कामयाबी दर्ज की और मजलिस ही वाहिद जमात है जो किशनगंज का मसला लोकसभा में बार बार उठाते रहे। मजलिस के सदर बैरिस्टर ओवैसी को बहुत ही हमदर्दी थी किशनगंज और यहाँ के मसाइल को लेकर, उसके बावजूद भी इन विधायकों ने मजलिस को धोखा दिया और बगावत की। जबकि आरजेडी में कई विधायक है, विपक्ष में आरजेडी बिहार में है, उसके बावजूद भी मसाइल को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, खुसूसन मुसलमानों के मसाइल को देखा तक नहीं जाता। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा में किशनगंज का मसला रहो या फिर बिहार के किसी भी कोने का मसला रहो, असदुद्दीन ओवैसी आवाज़ उठाते हैं बिना मज़हब व मिल्लत। और मजलिस के सदर की हिदायत पर अख्तरुल ईमान हर वक्त विधानसभा में मसाइल को उठाते रहे, उसके बावजूद भी ये विधायक आरजेडी में चंद रुपयों की खातिर बिक गए और आरजेडी में शामिल हो गए। अगर आरजेडी सत्ता में रहती, ये विधायक जाते तो बात समझ में आती थी, लेकिन चंद रुपयों की खातिर ये लोग आरजेडी में शामिल हो गए। हैदराबाद में इन्हें इज्जत दी गई, बिरयानी भी मज़ेदार खिलाई गई, ये लोग भी मज़े ले लेकर बिरयानी खाते रहे, जबकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर ही इन्हें अवाम वोट दी थी और ये जीते भी थे और बिहार की विधानसभा भी पहुंचे थे। सच बात तो यह है कि ये 4 विधायक का कोई वजूद नहीं था, मजलिस से ही इनका वजूद था। चंद रुपयों की लालच में आरजेडी में चले गए, लेकिन अब आसमान से ज़मीन पे गिरने के लिए वक्त तक नहीं लगता है। चुनाव जब भी आएंगे, अवाम इन्हें ज़रूर सबक सिखाएंगी। अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में इनकी ज़मानत भी नहीं बचेंगी, क्योंकि मजलिस से इनका वजूद था। ये आरजेडी में चंद रुपयों की खातिर बिक गए हैं और आज इन विधानसभाओं में जहां से ये आते हैं विधायक होकर, उन विधानसभाओं में अवाम का गुस्सा भी इनके खिलाफ बढ़ते ही जा रहा है। मजलिस से बगावत करके 4 विधायक जो आरजेडी में शामिल हुए, उसके बाद लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए 4 विधायक जब पहुंचे थे, तस्वीरें सामने आई तो शाहनवाज लालू प्रसाद यादव के पैर पड़ने लगे। तो 3 मजलिस के विधायक जब इन्हें खंडवा पिनाया गया तो ये हाथ जोड़ते हुए सामने नजर आए। अब चंद रुपयों की खातिर ये लोग इस हद तक भी गिर सकते हैं, ये किसे पता था। लेकिन आज ये तस्वीरें सामने आई, ये कहीं ना कहीं अवाम के लिए जो इन्हें वोट डाले हैं उन्हें ज़रूर अफसोस हो रहा होगा। अख्तरुल ईमान ने भी मीडिया से बात करते हुए सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि जाने वाले चले गए चंद रुपयों की खातिर, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अख्तरुल ईमान ने दावा किया कि हमारे 4 विधायक गए, लेकिन हम 24 विधायकों को जिताएंगे और 24 विधायक हमारे जीतेंगे। अख्तरुल ईमान ने यह भी कहा कि बिना मज़हब मिल्लत मसाइल को बिहार की विधानसभा में हम उठाते रहेंगे, हर ताकतों का मुकाबला हम करते रहेंगे बिहार में। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। कभी माई कहते थे, आज वो A to Z कहते हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त पूरे बिहार में माइनॉरिटी के लोगों की जितनी आस्था जुड़ी है एमआईएम से, उस आस्था को खत्म नहीं कर सकते थे। बल्कि मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं एक टूटा था तो 5 लेकर आया था, आज 4 टूटे हैं तो 24 लेकर एमआईएम आएगी और ऐसे लोगों को भी धूल चटाने का काम करेगी। इससे हमारी पार्टी में कोई घबराहट नहीं है। जाने वाले चले गए, ले जाने वाले लेके चले गए। मीर जाफर का किरदार जिसने अदा किया और जिन लोगों ने अकलियतों में गुजरात में गर्दनें काटी हैं, जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद तोड़ी है, अकलियत के लोगों ने ऐसे लोगों को माफ नहीं किया है। मैं समझता हूं कि अकलियत की उठती हुई ताकत को जिन लोगों ने तोड़ा है, उसको भी माफ नहीं करेंगे। एम टॉप बैंक्वेट हॉल। मजीद जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं।